ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम अष्टचत्वारिंशः सर्ग यानी सर्ग 48। इस सर्ग में मुनियों सहित श्री राम का मिथिलापुरी में पहुंचना, विश्वामित्र जी का उनसे अहल्या को शाप प्राप्त होने की कथा सुनाना। दृष्ट्वा तु कुशलं तत्र परस्पर समागमे कथान्ते सुमतिर्वाक्यं व्याजहार महामुनिम। वहां परस्पर समागम के समय एक दूसरे का कुशल मंगल पूछकर बातचीत के अंत में राजा सुमति ने महामुनि विश्वामित्र से कहा, इमो कुमारो भद्रं ते देवतुल्य पराक्रमो गज सिंह गति वीरो शार्दूल वृषभोपमो। ब्रह्मण, आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार देवताओं के तुल्य पराक्रमी जान पड़ते हैं। इनकी चाल ढाल हाथी और सिंह की गति के समान है। ये दोनों वीर सिंह और सांड के समान प्रतीत होते हैं। पद्मपत्र विशालाक्षो खड़ग तूण तनुर्धरो अश्विनावेव रूपेण समुपस्थितो वनो। इनके बड़े बड़े नेत्र विकसित कमलदल के समान शोभा पाते हैं। ये दोनों तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं। अपने सुंदर रूप के द्वारा दोनों अश्विनी कुमारों को लज्जित करते हैं तथा युवावस्था के निकट आ पहुंचे हैं। यदृच्छयैव गांग प्राप्तो देवलोकादिवामरो तथं पद्भयामिह प्राप्तो किमर्थ कस्य वा मुने। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो दो देव कुमार देवेच्छावश देवलोक से पृथ्वी पर आ गए हों। मुने, ये दोनों किसके पुत्र हैं और कैसे इसलिए यहाँ पैदल ही आए हैं। भूषयन्ता विमम देशं चंद्र सूर्या विभांबरम परस्परेण सदृशो प्रमाणैंगित चेष्टितः। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। शरीर की ऊंचाई, मनोभाव सूचक संकेत तथा चेष्टा यानी बोलचाल में ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। किमर्थं च नर श्रेष्ठो तम प्राप्तो दुर्गमे पथि वरायुधरो वीरो श्रोतुमिच्छासि तत्वतः। श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं, यह मैं यथार्थ रूप सुनना चाहता हूँ। तस्य तद वचनं श्रुत्वा यथावृत्तं न्यवेदयत् सिद्धाश्रम निवासं च राक्षसानां वधं यथा। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राजा परम विस्मितः। सुमति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें सब वृतांत यथार्थ रूप से निवेदन किया। सिद्धाश्रम में निवास और राक्षसों के वध का प्रसंग भी यथावत रूप से कह सुनाया। विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा सुमति को बड़ा विस्मय हुआ। अतिथि परमं प्राप्तो पुत्रो दशरथस्य तो पूजयामास विधिवत तत्कारार्हो महाबलो। उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। ततः परम सत्कारं सुमतेः प्राप्य राघवो उष्य तत्र निशामेकां जगमतुर्मिथिलां ततः। सुमति के उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी कुमार वहां एक रात रहे और सवेरे उठकर मिथिला की ओर चल दिए। तां दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभां साधु साध्वेति संतो मिथिलां समपूजयन्। मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की सुंदर शोभा देखकर सभी महर्षि साधु साधु कहकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः पुराणं निर्जनं रम्यं पप्रच्छ मुनिपुंगवम्। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा, इदमाश्रम संकाशं किंग्विदं मुनिवर्जितं श्रोतुमिच्छामि भगवन् तस्यायं पूर्व आश्रमः। भगवान, यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका था। श्रुत्वा राघवेणोक्तं वाक्यं वाक्य विशारदः प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। श्री रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुनकर प्रवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार उत्तर दिया। अंत ते कथयिष्यामि शृणु तत्वेन राघव यस्य तदा श्रम पदं शप्तं कोपान महात्मनः। रघुनंदन, पूर्व काल में यह जिस महात्मा का आश्रम था जिन्होंने क्रोधपूर्वक इसे शाप दे दिया था, उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। यथार्थ रूप से इसको सुनो। गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीन महात्मनः आश्रमो दिव्य संकाशः सुरैरपि सुपूजितः। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था।
उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे। सचात्र तपः आतिष्ठद हल्या सहित पुरा वर्ष पुगान नेकानी राजपुत्र महायशा। महायशस्वी राजपुत्र पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया था। तस्यांतरंग विदित्वा च सहस्राक्षः शचीपतिः मुनिवेशधरो भूत्वा अहल्यामिदं ब्रवीत। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर शचीपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए हुए वहां आए और अहल्या से इस प्रकार बोले। ऋतुकालं प्रतीक्षन्ते नार्थिनः सुसमाहते संगमं त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे। सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कटि प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। मुनिवेशं सहस्राक्षं विज्ञाय रघुनंदन पतिं चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। रघुनंदन महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तथा ब्रवीत सुरश्रेष्ठं कृतार्थेनांतरात्मना कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमितः प्रभो आत्मानं मां च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सुरश्रेष्ठ मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभु अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। इंद्रस्तु प्रहसन वाक्य महल्यामिदं ब्रवीत शुश्रोणि परितोष्टोस्मि गमिष्यामि यथागतम। तब इंद्र ने अहल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी मैं भी संतुष्ट हो गया, अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। एवं संगम्य तु तदा निष्टक्रामोटजात ततः संभ्रमात त्वरण राम शंकितो गौतमं प्रति। श्री राम इस प्रकार अहल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले, तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। गौतमं च ददशार्थ प्रविशन्तं महामुनिं देवदानव दुर्धर्षं तपोबल समन्वितं तीर्थोदक परिक्लीनं दीप्यमानमिवानलं गृहीत समिधं तत्र कुशं मुनिपुंगवम। इतने ही में उन्होंने देखा देवताओं और दानवों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। दृष्ट्वा सुरपतिस्त्रस्तो विषन्नवदनो भवत् अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षं मुनिवेशधरं मुनि दुर्वृत्तं वृत्ति संपन्नो रोषाद वचनम ब्रवीत। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष भरकर कहा, मम रूपं समास्थाय कृतवानसि दुर्मते अकर्तव्यमिदं यस्माद् विफलस्त्वं भविष्यसि। दुर्मते तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल यानी अंडकोशों से रहित हो जाएगा। गौतमेनैव मुक्तस्य सुरोषेण महात्मना पैततुर्वृष्णि भूमौ सहस्राक्षस्य तत्क्षणात्। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्त्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। तथा शप्त्वा च वै शक्रं भार्यामपि च शप्तवान् इह वर्ष सहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि वातभक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्मशायिनी अदृश्वा सर्वभूतानाम् आश्रमेस्मिन् वसिष्यसि। इंद्र को इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया, दुराचारिणी तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाते हुए राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। यदा त्वेतद वनं घोरं रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षस्तदा पूता भविष्यसि तस्यातित्येन दुर्वृत्ते लोभमोह विवर्जिता मत्स्यकाशं मुदा युक्ता स्वं वपुर्धारयिष्यसि। जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। एवं मुक्त्वा महातेजा गौतमो दुष्टचारिणीं
इममाश्रम मूत्र सृज्य सिद्धचारण सेविते इमवच्छिखरे रम्ये तपस्ते पे महातपा। अपनी दुराचारणी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चारणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे अष्टचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। ओ